औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल क्या चीज़ है। सेल को हम सिंपल ये बता सकते हैं, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। लेकिन सेल दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप्स को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे टाइप्स को कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है। जहाँ पर अभी लफ्ज़ प्रो आए, प्रो का मतलब है बिफोर, और कैरियोटिक्स लफ्ज़ कैरियन से निकला है, ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो तो हम उस सेल को हम क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, जहाँ पर लफ्ज़ यू आए, यू का मतलब है ट्रू, और कैरियोटिक्स मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो हम उस सेल को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम हमेशा सिंगल होंगे, यानी एक क्रोमोसोम होंगे, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम नहीं होते हैं। यानी ये पॉइंट समझ लेना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होंगे, यानी जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर आप देखेंगे तो आपको मोर देन 1 क्रोमोसोम नज़र आएंगे, यानी एक से ज़्यादा क्रोमोसोम नज़र आएंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब देखो बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, ये सारी ये जो लिक्विड पार्ट्स है वो साइटोप्लाज्म है। अब प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्रोमोसोम जिस इलाके में रहते हैं, यानी जिस जगह पर होते हैं, उस एरिया को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। जहाँ पर क्रोमोसोम रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आए। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी इसकी वजह से क्रोमोसोम न्यूक्लियस के इनसाइड होंगे। उसके बाद आपको एग्जांपल में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 2 एग्जांपल दिया है कि एक है हमारे पास बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया है। दुनिया के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म ही ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट से उसको एक बैक्टीरिया है, दूसरा क्या हमारे पास क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। अब देखिए, उसके बाद आपके जो क्रोमोसोम हैं, यानी प्रोकैरियोटिक्स क्रोमोसोम ओनली डीएनए कंसिस्ट होंगे। इसके अंदर आपको सारे के सारे आपको डीएनए मिलेंगे। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आए तो यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। यानी ये दूसरी डिफरेंस हो गई कि प्रोकैरियोटिक्स के क्रोमोसोम के अंदर हमेशा ओनली डीएनए एग्जिस्ट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जीनोम की। जीनोम दरअसल कहते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ अ जीन इन अ डीएनए के अंदर जो कलेक्शन ऑफ जीन्स होते हैं हम उसे क्या पढ़ते हैं, सिंपल हम उसे क्या पढ़ते हैं, जीनोम पढ़ते हैं। यानी हम सिंपल ये बता सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ द जीन इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जीन की जो कलेक्शन है हम उसे क्या पढ़ेंगे बेटा, जीनोम्स पढ़ेंगे। अब देखें, अब इसके अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जीन आपको सिंगल फॉर्म में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है प्रोकैरियोटिक्स के क्रोमोसोम है, इसके अंदर आपको जीन सिंगल मिलेंगे, सिंगल फॉर्म के अंदर मिलेंगे। क्योंकि जीन इसके अंदर सिंगल फॉर्म इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डबल कॉपी नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर देखें,
लेकिन आप जब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको डबल कॉपी ऑफ द डीएनए मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको जीन्स भी क्या मिलेंगे बेटा, पेयर की हालत में मिलेंगे। जीन्स हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, पेयर की हालत में मिलेंगी। और लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको सिंगल कॉपी ऑफ दी जीन्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होंगे और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बनाएंगे, ये आपके पास सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। आप ये आपके पास क्या है बेटा, यूकैरियोटिक सेल है। अब देखें ये भी आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये भी आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कोई भी सेल, मैं एक पॉइंट से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई भी सेल उस वक्त तक सेल नहीं कह सकते जब तक उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ना हो। यानी सेल होने के लिए पहले जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए बेटा, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। अब उसके बाद आप बात करें सेल वॉल की। सेल वॉल यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। प्रोकैरियोटिक ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कर, सेल मेम्ब्रेन का आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है, उस लेयर को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब लेकिन यहाँ पर एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। ये पॉइंट्स क्लियर करेगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर जो सेल शो किया है वो प्लांट के सेल हैं। वो किसका सेल है बेटा, प्लांट के सेल है, प्लांट सेल है। लेकिन एनिमल के सेल के अंदर हमेशा सेल वॉल एब्सेंट होता है। और सेल वॉल, प्लांट के सेल भी यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन आप देखेंगे तो सेल वॉल की, प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनते हैं। फंजाई में अगर देखें तो काइटिन से मिलकर बनते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर देखें सेल वॉल, आप प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है वो मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकिन से मिलकर बनते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती हैं वो हमेशा किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन दरअसल कहते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कम्बिनेशंस को कहते हैं। अगर एक सीक्वेंस में, ख़ास सीक्वेंस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होता है किसके अंदर, पेप्टाइडोग्लाइकिन के अंदर, जिसको म्यूरिन भी कह सकते हैं आप, सिंपल म्यूरिन भी कह सकते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकिन के अंदर। लेकिन कंपोजिशन सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इन दोनों की कंपोजिशन डिफरेंस है। यानी बैक्टीरिया के आप सेल वॉल को देखेंगे तो आपको पेप्टाइडोग्लाइकिन मिलेंगे, लेकिन आप यूकैरियोटिक यहाँ पर आएँ तो सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनते हैं, जो फंजाई है वो काइटिन से मिलकर बनते हैं। दरअसल सेलुलोज और काइटिन दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजेलम के बारे में। फ्लैजेलम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है। दरअसल जो फ्लैजिला है यानी फ्लैजेलम है वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। उस प्रोटीन का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स। दरअसल फ्लैजिला का काम होता है कि हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है फ्लैजिला। अब देखो ये बैक्टीरिया के सेल हैं, बैक्टीरिया के सेल के अंदर आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहे हैं, फ्लैजेलम नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनका जो मोशन है वो उसका स्टाइल अलग है। अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला के स्टाइल को देखें तो आपको रोटेशन नज़र आएंगे, ये रोटेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप आएँ तो ही फ्लैजिला के स्टाइल आपको क्या नज़र आएंगे, लेशिंग। अगर कोई मूवमेंट अगर ऐसा हो यानी इस तरफ से, अगर ऐसा मूवमेंट्स को हम क्या पढ़ेंगे, लेशिंग पढ़ेंगे, या वीपिंग भी कह सकते हैं, लेशिंग भी पढ़ सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो
रोटेशन है, जो मूवमेंट्स है, वो मूवमेंट्स आपको क्या नज़र आएंगे, लैशिंग नज़र आएंगे। उसके बाद हम आते हैं राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम को देखें तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट्स बने, प्रोटीन का जो राइबोसोम का काम है होता है, वो हमारे पास है क्या है बेटा, प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। प्रोटीन की सिंथेसिस करता है दोनों सेल के अंदर। राइबोसोम की काम ही है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो राइबोसोम होता है उसकी कंपोजिशन यानी 7S होता है। इसके अंदर देखें तो 18S होता है। एस अपने सेंटिमेशन यानी साइंटिस्ट ने एक यूनिट रखा था, वह हम राइबोसोम के अंदर देखेंगे। अभी आप सिंपल यही देखना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, ये एस यूनिट कैसे बना। एक आपको एक सब यूनिट मिलकर बनते हैं 30 से, एक सब यूनिट होते हैं 40S। आप देखो, एक 30S एक होता है 40S। जब ये कंबाइन होता है तो 70S बनते हैं। अगर आप इसको देखें 40, 60, 70, 18, लेकिन यहाँ हमारे जब हम इसको जमा करते हैं, जब इसको करेंगे तो आपको 80 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम 60 नज़र आ रहे हैं, 70 लग रहे, 10 कम हो रहे हैं। इसके वो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप 30 को 40 से कंबाइन करेंगे तो आपको 80S मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको 70S मिल रहा है। किसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इसका रीज़न ये है कि इसका जो 30S होता है वो थोड़ा 40S के अंदर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड होने की वजह से यानी दंसे हुए होते हैं, थोड़ा एम्बेडेड होता है 30S, जिस वजह से आपको 70S मिलता है। इसके भी 2 यूनिट होता है, एक होता है 40 यूनिट, एक होता है 50S यूनिट। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या होता है, 90 बन जाता है, 90S। लेकिन इसकी जो 40 जो S है वो 15 के अंदर एम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से हमें कितना यूनिट मिलता है, 40S सब यूनिट मिल जाते हैं। ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। लेकिन दोनों के अंदर प्रोटीन राइबोसोम एग्जिस्ट होता है, जो क्या काम करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। सेल के अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सेल की मूवमेंट को बरकरार रखते हैं। उस बॉडीज़ को हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देंगे तो आपको कोई साइटोस्केलेटन नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे साइटोस्केलेटन नज़र आएंगे, जो क्या काम करेंगे, सेल को सपोर्ट देंगे, सेल की शेप को बरकरार रखेंगे। एक सेल अगर किसी शेप में है तो वो साइटोस्केलेटन काम करेंगे। देखिए साइटोस्केलेटन क्या होता है, दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल दरअसल प्रोटीन होता है। उसके बाद हम आते हैं मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, न कोई गल्जी अपैरेटस है, न कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोई यानी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, आपको लाइसोसोम मिलेंगे, आपको गल्जी अपैरेटस मिलेंगे। तो इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अस्सलाम, आपको ये टॉपिक समझ आए होगी सबको। अगर किसी को कोई और कन्फ्यूज़न है, अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। शुक्रिया।